जी। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपसे मेरा कमिटमेंट था आज हम डिस्कस करेंगे और वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक, बहुत ही प्यारी सी बात है। इसके पहले वाला वीडियो देखिएगा इस वीडियो के ठीक पहले वाला वीडियो देखिएगा और उसमें मैं आपको सिखा रहा था इमिशन स्पेक्ट्रम के टाइप्स। इमिशन स्पेक्ट्रम में एक टाइप था सोलर स्पेक्ट्रम और दूसरा टाइप था वहाँ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में मैंने कहा कि किसी भी एलिमेंट एटम को बुनसन फ्लेम से हीट दीजिए या डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई गैस ले लीजिए तो उस गैस में से भी रेडिएशंस एमिट होना चालू हो जाएंगे। ठीक, बस यही बात है। डिस्चार्ज ट्यूब में मैंने लिया हाइड्रोजन गैस को और हाइड्रोजन गैस को लेके जब हायर पोटेंशियल मैंने वहाँ पे दिया तो हाइड्रोजन गैस में से भी क्या होने लगे, रेडिएशंस एमिट होने लगे। और हाइड्रोजन गैस में से जब रेडिएशंस एमिट होने लगे तो अलग अलग टाइप की लाइंस मिलना वहाँ चालू हुई और जो अलग अलग लाइंस मिली हैं वही तो क्या है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। क्लियर है बात? ठीक, अब इसको हम अलग अलग टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए न्यूक्लियस है और ये अलग अलग शेल बनी हुई हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ इस फील्ड से इजेक्ट हुआ है, किसी भी एनर्जी लेवल तक जाएगा और लौट करके क्या होगा, वापस यहीं आएगा। और कहीं गया होता, यहाँ गया होता तो लौट के यहाँ आता। इस एनर्जी लेवल पे पहुँचा होता तो ऐसा आता, इस एनर्जी लेवल पे पहुँचा होता तो ऐसा आता। तो एक पर्टिकुलर रेंज में हमें कुछ लाइंस मिलेंगी। क्लियर है बात? ठीक है ना। यही तो स्पेक्ट्रम है। किसका स्पेक्ट्रम है? ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। पर हम इसको ऐसा ना बनाकर मान लीजिए कुछ इस टाइप से बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, कोशिश करता हूँ बोर्ड का तिरछापन खत्म हो जाए जिससे ये आपको सीधा नजर आने लगे। ठीक, तो ये ऐसी एक लाइन बना ली, छोड़ो आड़े तिरछे सीधे को। इसमें ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, फिर सेकंड एनर्जी लेवल है, थर्ड एनर्जी लेवल है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड सो ऑन। ठीक, जहाँ तक जाना चाहें आप वहाँ तक चले जाइए, है ना। इतने में भी कोई बुराई नहीं है। इतने एनर्जी लेवल तक भी यदि हम जाते हैं तो कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ फर्स्ट एनर्जी लेवल से और फर्स्ट एनर्जी लेवल से एक्साइट होकर के वो कहाँ जा सकता है, वो इनफाइनाइट तक जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। पर मान लीजिए वो सेवंथ एनर्जी लेवल तक पहुँचा, लेकिन लौट करके जब वो आएगा तो वो कहाँ आएगा, फर्स्ट में ही आएगा। 6 में पहुंचा होता तो भी लौट के फर्स्ट में आता क्योंकि जंप तो फर्स्ट से मारी है। ठीक, फिफ्थ से भी यहाँ आता, फोर्थ से भी यहाँ आता है, थर्ड से भी यहाँ आता है और सेकंड से भी यहाँ आता है, इस प्रकार से। तो ऐसे हमें क्या मिलती है, एक पर्टिकुलर रेंज में कुछ स्पेसिफिक लाइंस मिला करती हैं। इसकी सबसे पहले स्टडी जो है लाइमन नाम के साइंटिस्ट ने की हुई है, इसलिए इसे कहा जाता है लाइमन सीरीज। क्या बोलेंगे आप इसको? लाइमन सीरीज कहेंगे। और ये लाइमन सीरीज किस रेंज में आया करती है? अल्ट्रा वायलेट रेंज में आया करती है। ठीक है, तो पहला बना यहाँ पर लाइमन सीरीज। सेकेंड एनर्जी लेवल से यदि गया हुआ होता मान लीजिए तो सेकेंड एनर्जी लेवल से भी इसी प्रकार का पैटर्न मिलता। सेवंथ से जाता तो अब सेकेंड में आता, जहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन वहीं लौटेगा। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में बताया मैंने, पिछले वीडियो को देखिए। यहाँ से सॉरी, हवा तेज चल रही है ना तो हाथ हिल जाता है। ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ये एक सीरीज़ हमें मिलेगी और इस सीरीज़ की स्टडी सबसे पहले की थी बामर अंकल ने, इसलिए इसे बामर सीरीज़ कहा जाता है। ठीक, और ये आती है विजिबल जोन में। सबसे पहले बामर ही डिस्कवर हुई थी, ध्यान रखना। अरे जो दिखेगा वो पहले डिस्कवर होगा ना, भले लाइमन पहले आ रही हो, लेकिन डिस्कवर पहले कौन सी हुई थी? बामर। ये दिख गई थी उसको तुरंत कि अरे वाह मज़ा आ गया, है ना।
थर्ड एनर्जी लेवल से जाएगा तो यहाँ पे लौटेगा ऐसा। कौन देखा? पाश्चन। किसने देखा? पाश्चन ने देखा। पाश्चन सीरीज कहते हैं, कहां पर आती है? इंफ्रारेड। ठीक, फिर नेक्स्ट सीरीज फोर्थ एनर्जी लेवल पे पहुंचेगी। कौन देखा? ब्रैकेट। ठीक, मिस्टर कोष्ठक सिंह है ना, ब्रैकेट ने इसे देखा हुआ है। ये कौन से जोन में आती है? ये भी इंफ्रारेड में आया करती है। क्लियर है? ठीक है ना। और भी है क्या? है ना, एक और है। ठीक है ना। ये कौन है भैया? ये है पी फुंड अंकल। ठीक, हुंड अपन ने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट पार्ट में हुंड पढ़ा हुआ है, उसी के चचा जान थे, इनका नाम था फुंड। पूरा खानदान ही ऐसा था, हुंड फुंड चुंड मुंड। ठीक, तो फुंड अंकल ने डिस्कवर करा हुआ है। ये भी कौन से जोन में आया करती है? इंफ्रारेड। इसको बोलते हैं फार इंफ्रारेड, दूर वाले इंफ्रारेड में आया करती है। ठीक, और सोडियम के डिस्कवरर मिस्टर हम्फ्री। ठीक, ये भी कौन से जोन में आया करती है? फॉर इंफ्रारेड में आया करती है। तो जब आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये सब चीज़ें निकल करके सामने आती हैं। ठीक, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड एंड हम्फ्री, ये सीरीज कहलाया करती हैं। अब इनसे आप करते क्या हैं? इसमें आपको लगाना है रिडबर्ग फार्मूला। क्या लगाना है आपको? रिडबर्ग फार्मूला लगाना। रिडबर्ग फार्मूला लगा करके कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक, अब रिडबर्ग फार्मूला क्या है? तो रिडबर्ग फार्मूले की हेल्प से हम लोग वेव नंबर या वेवलेंथ को मेजर करते हैं। और वेवलेंथ या वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक, फार्मूला ध्यान से देख लीजिए। न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये कहलाता है रिडबर्ग फार्मूला। एंड व्हाट इज आर एच? आर एच इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट। आर एच यहाँ पर रिडबर्ग्स कांस्टेंट है। रिडबर्ग अंकल का फ़ोन नंबर याद रखिए 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है ना, 109678 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। यहाँ एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि इन केस कभी आपको 1/109678 करने की ज़रूरत पड़ जाए तो 1/109678 होता है 91 इंटू 10 टू दी पावर -7। ठीक है ना, 91 इंटू 10 टू दी पावर -7 होता है 1/109678 सॉल्व किए जाने पे। तो कुछ न्यूमेरिकल में इसकी आपको हेल्प मिलेगी। ये n1 और n2 क्या क्या है याद रखें। n1 इज ऑलवेज लेस देन n2। इसमें याद रखने की क्या बात है? 1 इज ऑलवेज लेस देन 2, है ना। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, कहां पर कहां से, कहां पर और कहां से आ रहा है और कहां पर आ रहा है। ठीक, ये होते n1 और n2। क्या मतलब है कहां पर और कहां से? मैंने बोला इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एन इलेक्ट्रॉन कम्स इनटू विजिबल सीरीज फ्रॉम फर्स्ट इंफ्रारेड सीरीज। एक इलेक्ट्रॉन विजिबल सीरीज में आ रहा है फ्रॉम फर्स्ट इंफ्रारेड। तो विजिबल में आ रहा है यानी बामर में आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? फर्स्ट इंफ्रारेड से आ रहा है। किस में आ रहा है? हाइड्रोजन के अंदर आ रहा है। ठीक, तो यदि मैं आपसे कहता हूँ न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताइए। ठीक, एन इलेक्ट्रॉन कम्स इनटू विजिबल सीरीज फ्रॉम
फर्स्ट इंफ्रारेड सीरीज, पहली इंफ्रारेड सीरीज से आ रहा है, देन कैलकुलेट इट्स वेव नंबर। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, आप सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, न्यू बार इज इक्वल टू आर एच, वैल्यू रख ही लेंगे हम लोग। हाइड्रोजन की बात हो रही है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 स्क्वायर। ठीक, कहाँ पर आ रहा है, विजिबल में यानी 2 में आ रहा है, और कहाँ से आ रहा है, इंफ्रारेड, पहली इंफ्रारेड से यानी पाशन यानी 3 से, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में, आ गई। ठीक, सिंपल है ना। अब कोई सा भी न्यूमेरिकल आप कर ले जाओगे, क्या दिक्कत है। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ इन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या अ वेव इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कम्स इनटू लाइमन सीरीज फ्रॉम सेकेंड इंफ्रारेड, देन कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। ठीक, तो कहाँ पर आई है, लाइमन में आई है, अल्ट्रावायलेट में आई है, सेकेंड इंफ्रारेड से आई है। वेवलेंथ कैलकुलेट करने को बोल दिया, तो 1/λ इज इक्वल टू आर एच की वैल्यू में रख लूँगा, हाइड्रोजन की बात हो रही है तो 1 स्क्वायर। ठीक, लाइमन में आई है यानी फर्स्ट में आई है तो 1/1 स्क्वायर। कहाँ से आई है, सेकेंड इंफ्रारेड यानी 4th से, तो 1/4 स्क्वायर। उठा करके सॉल्व कर लीजिए। क्लियर। पर मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन नहीं दिया जाता, हाइड्रोजन की जगह दे दिया जाता मान लो आपको कि Li+2, Li+2 दे देते, He पॉजिटिव दे देते, अरे तो क्या फ़र्क पड़ता भाई, Li+2 दे देते, मान लीजिए Li+2 दे दिया उन्होंने, तो लिथियम एटॉमिक नंबर Z कितना हो जाता 3, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर कर देते। He पॉजिटिव दे देते आपको हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो वहाँ Z की जगह कितना रख देते 2 रख देते। बाकी सबको सॉल्व करने का तरीका तो वही होता है। क्लियर है बात, ठीक है ना। अब यहाँ एक बात याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे कंसेप्ट आते हैं कि मिनिमम वेवलेंथ मेजर करो। बामर सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए आप मिनिमम वेवलेंथ मेजर करो। बामर सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन, उसके लिए मैक्सिमम वेवलेंथ मेजर करो। बामर सीरीज़ में है, दूसरी किसी सीरीज़ में भी हो सकती है। तो यदि कभी ऐसा कोई न्यूमेरिकल आपके सामने आए जिसमें आपसे मिनिमम वेवलेंथ मेजर करने को बोले, ठीक, तो याद रखिएगा, स्पेशल पॉइंट लिखिए, मिनिमम वेवलेंथ मीन्स मैक्सिमम ट्रांजिशन। ठीक, मिनिमम वेवलेंथ मीन्स मैक्सिमम ट्रांजिशन, मतलब मैक्सिमम कितनी दूरी से आ सकता है, और उसमें हमेशा आप n2 की वैल्यू रखोगे। बोलो मैक्सिमम कितनी दूरी से आ सकता है, इनफाइनाइट से। तो यदि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें आपको मिनिमम वेवलेंथ मेजर करने को बोला जाए, जैसे बामर सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन, इसमें मिनिमम वेवलेंथ मेजर करो, तो बामर में है यानी सेकंड में, तो n1 की वैल्यू तो 2 हो गई, लेकिन n2 की वैल्यू कितनी होगी, तो n2 की वैल्यू होगी यहाँ पर इनफाइनाइट। क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने कहा मैक्सिमम वेवलेंथ निकालिए, तो मैक्सिमम वेवलेंथ यदि निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिनिमम ट्रांजिशन हो जाएगा। और मिनिमम ट्रांजिशन में n2 हमेशा होगा नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन से क्या मतलब है, जैसे मैं आपसे सेम क्वेश्चन बोलूँ कि बामर सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन है, इसकी आप मैक्सिमम वेवलेंथ निकालिए, तो मैक्सिमम वेवलेंथ निकालिए तो ट्रांजिशन कैसा होना चाहिए, मिनिमम। और मिनिमम ट्रांजिशन, तो बामर का मिनिमम ट्रांजिशन कहाँ पर होगा, पाशन, यानी नेक्स्ट लाइन क्या आ जाएगी, इसके अंदर पाशन आ जाएगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा तो n1 की वैल्यू आप 2 रख दोगे और n2 की वैल्यू कितनी रख देंगे, 3। इज इट क्लियर। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस बताइए, 4th एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है, बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी बन सकती हैं। 5th एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है, बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी बन सकती है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस यदि पूछता है तो सीधे आपको ट्रिक लगाना है n × n - 1/2। ठीक,
मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस के लिए आपको क्या ट्रिक लगाना है, n इंटू एन माइनस 1/2। जैसे आपसे पूछा उसने, मान लीजिए कि एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड इंफ्रारेड सीरीज, देन डिटरमाइन मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस। तो थर्ड इंफ्रारेड सीरीज में पहुंच गया n इक्वल टू 5 में, तो n इक्वल टू 5 में मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी बन सकती हैं, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करें तो क्या जाएगा यहाँ पर 5 इंटू 5 माइनस 1/2, ठीक। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी मिल जाएंगी आपको यहाँ पर, ठीक, 5 इंटू 4 यानी 20/2, ठीक। तो 10 लाइंस मिलेंगी मैक्सिमम। आई बात समझ में। तो और इसके कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स साथ में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्लैंक्स इक्वेशन, इनके कंबाइंड न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग। क्लियर है। ये हो गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। चलिए।